दोतारा जी के अब्सेंस में ही बिना कोई एजेंडा के आपने 1 घंटा डिस्कशन करवा दिया वहाँ पर। क्या तुम था भाई? कोई मीडियम न्यूज आ गई, उसको लेके आप कैसे डिस्कशन करवा सकते हो ऑफिशियली? तो मतलब आलोचना करते हैं तो वो कहते हैं कि स्पीकर साहब ये तो संवैधानिक पद के बारे में बोल रहे हैं। तो ये तो साफ दिखता है भाई कि आपको चाहिए, आप कम से कम स्पीकर बनता है, उसके बाद वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, कुछ फंक्शन में जाते नहीं हैं, निष्पक्षता से काम करते हैं। ये उदाहरण हमारे सामने जब सीपी जोशी थे तो आप देखते थे कि चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे वो बीजेपी वाले विपक्ष वाले हो, बाकायदा सबके साथ में समान व्यवहार करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्पीकर साहब से कि वो भी वैसे व्यवहार ही करें। आरएसएस कैडर के होंगे एक बात है, बीजेपी के नेता है दूसरी बात, मंत्री पद सुशोभित किए हुए हैं तीसरी बात। इतना अनुभवी आदमी को बनाया है तो हम सब ने मिलकर बनाया है, हमने किसी को खड़ा नहीं किया है, पक्ष विपक्ष ने मिलकर के स्पीकर बनाया है। तो जब पक्ष विपक्ष ने मिलकर बनाया है तो उनका व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए, हो नहीं रहा है, इसलिए फैसले नहीं कर पा रहे हैं। क्या कोई दबाव आप, क्योंकि आपको 3 बार सीएम लेके दबाव है क्या, इस वजह से नहीं कर पा रहे हो? अब वोट कह चुका ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि सरकार पूरी दबाव में चल रही है, पूरी गवर्नमेंट दबाव में चल रही है। सारे फैसले दिल्ली से या जो इनका हेडक्वार्टर आरएसएस का जयपुर में है उनके ऊपर पता ही नहीं मिलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी नहीं मिलता है। बताइए कि एक बार तो मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने पूछा जब लिस्ट आई तब कि जो नाम अपन ने दिए वो नाम आए कि नहीं आए हैं। अगर ये स्थिति है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी ने बहुत भले आदमी हैं, उनको स्टैंड लेना चाहिए। मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा है, ऑथोरिटी है मुख्यमंत्री पद की, वो तो डायल्यूट होनी नहीं चाहिए। ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। क्या मजाक है कि पता नहीं कौन लिस्ट बनाते हैं, कौन क्या करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बीकानेर, और दूसरी तरफ कांग्रेस की बाड़मेर में रैली कर रही है। तो अब देखिए, आना तो स्वागत योग्य है। अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो राज्य को स्वागत ही करना चाहिए, जाएंगे तो कुछ फायदा ही होगा राज्यों को। परंतु जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर जो बनाया और उसके पहले पहलगाम की जो घटना हुई ना, उस वक्त में जिस प्रकार राहुल गांधी ने भूमिका अदा करी, तमाम विपक्ष को एक कर लिया, हम पूरे सरकार के साथ में, और पब्लिक भी पूरी साथ हो गई। जब पक्ष विपक्ष साथ है तो पब्लिक भी साथ है। सब लोग वही उम्मीद कर रहे थे कि अब जो कुछ होगा देश हित में होगा, और ये अपेक्षा की जाती सरकार थी। और सेनाओं ने, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया, दुनिया को मैसेज दे दिया कि भाई हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। इसलिए उन्होंने वही हमला किया जहाँ आतंकी कैंप थे, 9 जगह, ना सिविलियंस की जगहों पर किया और ना उन्होंने उनकी जो आर्मी है, सेनाएं हैं, उन्हें ठिकानों पे नहीं किया। बहुत बड़ी बात थी, दुनिया में इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। बाद में जो ट्रम्प साहब जो आगे पिक्चर के अंदर, इसको मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ। खतरनाक मैं इसलिए मानता हूँ कि आज तक वॉइस निकली है, किसी गवर्नमेंट रही हो, किसी की गवर्नमेंट रही हो, इंदिरा जी से लगा के राजीव गांधी रहे हों, नरसिम्हा जी रहे हों, देवगौड़ा जी रहे हों, गुजराल साहब रहे हों, वाजपेयी जी रहे हों, वीपी सिंह जी भी थे, कि हम तीसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम तो खाली सीधी बात करेंगे पाकिस्तान के साथ में, चाहे कश्मीर मुद्दा हो चाहे कोई मुद्दा हो। इतना क्लियर कट जनता के दिलो दिमाग में बात बैठी हुई है
हिंदुस्तान की सरकार है, चाहे किसी पार्टी की हो, इस मामले में एकजुट है कि हम कश्मीर मुद्दे पर यूएन भी पंचायत नहीं करेगा, हम खुद आपस में बात करेंगे जो फैसला करना होगा। तो आप बता दीजिए। उसके बाद में अचानक ट्वीट आना ट्रम्प साहब का, हमने तो सीज फायर करवा दिया है, कश्मीर वाला